दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों पिछले वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, कई लोगों को कन्फ्यूजन है ड्राइविंग को लेकर के और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नए ड्राइवरों को परेशान करती है। इवन मैं भी जब नया ड्राइवर था तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें परेशान करती थी, तो मैं उनके आंसर ढूंढता था लेकिन मुझे कहीं मिलते नहीं थे। तो उसी तरह से कई लोग अभी भी कमेंट करते हैं। मेरे कई सारे वीडियोज़ पर कमेंट आए हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं जिनका सोल्यूशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उनका आंसर मैं कोशिश करूंगा देने की, अच्छे से अच्छा समझाने की। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप नए ड्राइवर है तो ये चीजें आपको जरूर परेशान करती होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के दिनों में हमारी कार के अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है और वो स्मेल हमारा पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब कर देती है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अपने पास आ चुका है इन्वॉल्व का वन मोहितो लेमन कार परफ्यूम, जो कि आपकी कार के अंदर एकदम फ्रेश लेमनी वाली फीलिंग देता है, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। अब इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बस इस कैप को आपको निकाल देना है। इसके अंदर एक सिल्वर कलर की कैपिंग होती है, उसको निकाल दीजिए। मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और इस कैप को वापस लगा दीजिए और रख दीजिए आपकी गाड़ी के कप होल्डर के अंदर, और 2 महीने तक आपकी कार एकदम फ्रेश लेमन वाली फीलिंग देती रहेगी। इस गर्मी जरूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, फटाफट से जाकर के परचेज कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन हम पिक करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो संजू क्लब की तरफ से है। उन्होंने मुझसे पूछा है कि सर सेकंड गियर से थर्ड गियर में डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर न्यूट्रल गियर हमें करना कंपलसरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों देखो, ये अपना अपना नजरिया होता है। टेक्निक कौन सी सही है वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें खराब होना नहीं खराब होना एक अलग चीज है, क्योंकि कई लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब होता है, कई लोगों को खराब एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, सपोज करिए आप सेकंड गियर में चल रहे हैं, जैसे कि अभी मैं सेकंड गियर में हूं। अब कई लोगों का कहना होता है कि हम डायरेक्ट थर्ड गियर में जा सकते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है जाने के लिए। लेकिन दोस्तों कई बार होता क्या है, हम नए ड्राइवर होते हैं, हमें नहीं समझ पड़ती, तो कई बार गलती से हमारा फर्स्ट गियर चला जाता है। यही गलती ना हो उसके लिए हमें सिंपल सा ये करना है कि आप सेकंड गियर में हो तो आप पहले न्यूट्रल में आओ। आपका जो लीवर है अपने आप सेंटर पॉइंट में आ जाएगा और सेंटर पॉइंट से अप साइड देखोगे तो आपको थर्ड गियर मिलेगा। तो इस तरह से आप लगाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और गियर बॉक्स पे भी कोई लोड नहीं आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शुभ जी ने पूछा है। अब इन्होंने यूं पूछा है कि सर मेरी गलियां बहुत छोटी छोटी है और जो मेरे इंस्ट्रक्टर है उन्होंने मुझे बताया है कि फर्स्ट गियर में हाफ क्लच यूज करते हुए अपनी गलियों से बाहर निकल सकते हो। तो क्या मेरी क्लच प्लेट खराब हो सकती है? अगर खराब हो सकती है तो इसके अलावा और क्या रास्ता है? तो गाइज देखो, कोई भी ड्राइवर, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको हमेशा ही फुल क्लच रिलीज करके गाड़ी चलाना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे कि आप भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक में चल रहे हो, बहुत ही कम स्पीड में चल रहा है, 10-12 की स्पीड पे चल रहा है, वहां पे आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जैसा कि अब शुभ जी ने कमेंट करा है कि उनकी गलियां बहुत सक्रिय है, तो वहां पे आप फुल क्लच रिलीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी की स्पीड है 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और ये स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी तंग गलियों में। तो वहां पे आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसमें ये चीज मत सोचिए कि आपका क्लच प्लेट जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कब खराब होता है? जब आप हाई स्पीड में चल रहे हो और आप क्लच पैर रख करके गाड़ी चला रहे हो, जिससे आपके क्लच पर प्रेशर बना रहता है, और वहां पे फिर आप कंटिन्यूअसली ये चीज करते हो तो वहां पे आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब होती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन अब ये पूछा है राहुल पाल जी ने। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर सिग्नल पे रुके हैं, हैंड ब्रेक एंगेज कर देते हैं और जैसे हमें आगे बढ़ाना है, तो क्या हैंड ब्रेक एंगेज के साथ ही हमें आगे बढ़ाना है और आगे थोड़ा सा आगे चलने के बाद हैंड ब्रेक हमें रिलीज करना है या हमें तुरंत रिलीज करना है? तो देखो, इसमें ये चीज़ तो आप सही बोल रहे हो कि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो तो गाड़ी न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक एंगेज कर दो, अगर कुछ समय ज़्यादा है, 15-20 सेकेंड से ज़्यादा है तो ठीक है। लेकिन वहां पर उठाने की बात आती है तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्लच लेकर के गाड़ी उठानी है पहले या फिर अपने हैंड ब्रेक को रिलीज करना है। तो दोस्तों वहां पे आप एक चीज कर सकते हो, जैसे कि अगर टाइमर चल रहा है, 10 सेकंड का बचा है, तो ब्रेक ले लो, ब्रेक दबा लो, क्लच दबा लो और फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के हैंड ब्रेक को रिलीज कर दो। आप प्रिपेयर रहोगे, ठीक है। ये करने से क्या होगा, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा आप क्लच को बाइटिंग पॉइंट पर रिलीज करके हल्का सा एक्सीलरेटर दे करके अपनी गाड़ी को नॉर्मल लॉन्च करके आराम से उठा सकते हो। हैंड ब्रेक को पहले ही आप रिलीज कर दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कम कैपेसिटी में आपने हैंड ब्रेक एंगेज करा है और आप
10-12 किलोमीटर चल जाते हो, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी गाड़ी में बर्निंग की स्मेल आने लगती है, पीछे वाले ब्रेक शू घिसाने लगते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमारे क्रिकेट प्रेमी भाई ने, अब उन्होंने ये पूछा है कि मुझे ब्रेक दबाना था और एक्सीलेटर दब गया और मेरी गाड़ी पेड़ से जा टकराई। तो ये दोस्तों सबके साथ होता है, पेड़ से टकराना नहीं टकराना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि ब्रेक ना दबाते हुए एक्सीलेटर दब जाता है। और क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम फुट पेडल्स के बारे में अच्छे से नहीं समझते हैं। सबसे पहले दिन जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए हमारे फुट पेडल्स याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने फुट पेडल्स याद नहीं रखे तो ये गलतियां आप 6 महीने तक करते रहोगे। प्लस फुट पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो गाइस जैसा कि आपको फुट पेडल तो आपको दिख ही रहे हैं, आपको तीनों लीवर दिख रहे हैं, ये क्लच हो जाता है, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर हो जाता है, ठीक है। अभी हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, राइट वाले पैर की, ताकि हम ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ना दबा दें। अब उसके लिए सिंपल सा एक चीज है, ये दोनों जो लीवर है इनका सेंटर पॉइंट लो। सेंटर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो इन दोनों पेडल के बीच में आता हो, जैसे कि ये जो मैं देख सकते हो मेरी एडी जो दिख रही होगी आपको। अब इसमें क्या होगा, आपका जो बाय डिफॉल्ट आपका जो पैर है ना अपने आप ही इस पे रहता है, लेकिन जब आप ब्रेक दबाते हो ना तो आपको यहाँ लाना पड़ता है। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि अगर मेरा पैर फ्रीली रहता है तो एक्सीलेटर पे रहता है, और जब मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है वो मेरा पैर ब्रेक पर आता है। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है, ये पोजीशन सबसे बेस्ट है फुट पेडल को कंट्रोल करने की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है जय कुमार मेवाड़ा जी ने। अब इन्होंने ये पूछा है कि गाड़ी कितनी देर तक चलाना चाहिए। तो देखो इसमें भी कोई वो नहीं है कि आप कुछ घंटों तक चलाओ या कुछ किलोमीटर तक चलाओ, आपको बस ये देखना है कि आपकी कंफर्टेबिलिटी कितनी है, आप कितने किलोमीटर तक कंफर्ट होकर के अपनी गाड़ी चला सकते हो। सपोज करिए आपने 100 किलोमीटर चलाई और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर दुख रही है या लेफ्ट वाला पैर दुख रहा है, तो आप अपनी गाड़ी को रेस्ट दे दो, 5-10 मिनट के लिए रुक जाओ, और जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रेश फील कर रहे हो, आप वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल कोई फॉल्ट आ जाएगा, इंजन गर्म हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर तरीके से आपने अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखा है तो कोई परेशानी नहीं आती है। आप 200 किलोमीटर भी चला सकते हो, 300 भी चला सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर। थकान तो नहीं हो रही है, थकान हो रही तो एक रेस्ट ले लो, कोई परेशानी नहीं। 10 मिनट का रेस्ट कोई बहुत बुरी बात नहीं है। 10 मिनट का रेस्ट लेने में आपको भी आराम मिलेगा, आपके इंजन को भी आराम मिलेगा। तो ये चीज़ होती है, लगातार चलाने में ऐसा थोड़ा हो जाता है कि यार भाई थकान हो रही है, हमको कई बार ऐसा फील भी होता है यार नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ जाएगा इंजन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से अपनी गाड़ी चला सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है अमित पवार जी ने। अब उन्होंने पूछा है हाउ मच प्रैक्टिस इज नीडेड टू परफेक्ट इन ड्राइविंग। मतलब ये है कि परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए हमें कितनी प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों ड्राइविंग ऐसी फील्ड है जिसमें आपको प्रैक्टिस तो लगातार करनी है, क्योंकि हर बार अलग अलग सिचुएशन आती है और आप एज्यूम नहीं कर सकते हो या फिर आप जज नहीं कर सकते हो यार ये सिचुएशन हमारे साथ आ सकती है। सडन सिचुएशन आती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस तो लगातार करनी है। जितनी ज़्यादा आप गाड़ी चलाओगे, जितनी ज़्यादा अपना टाइम ड्राइविंग में स्पेंड करोगे, उतनी ज़्यादा आप स्किल हासिल करते जाओगे, उतने ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते जाओगे। कई बार परफेक्ट ड्राइवर भी गलती कर देते हैं। कई लोग अभी भी इस वीडियो में भी कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे कि भाई हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ, आप गलत कर रहे हो, वो एक आपका एक एक्सपीरियंस है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है निखिल 0008 ने, उन्होंने पूछा है अगर ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी झटके मार के क्यों रुक जाती है। तो दोस्तों इसमें भी हमारी ही कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। हम क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अब हमें गाड़ी रोकना है तो हम कई बार क्या करते हैं, सिर्फ ब्रेक प्रेस करते हैं, क्लच नहीं दबाते हैं। अब जैसे सपोज करिए आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, वहां पे आपने सही करा कि आप ब्रेक दबा रहे हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी गाड़ी लैगिंग करने लगती है, तो वहां पे आपको क्लच दबाना होता है। और क्लच दबाने के पूरा क्लच दबाने के बाद फिर आप ब्रेक को हल्का हल्का सा ओवर प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, झटका मार के बंद नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, आप स्लो स्पीड में चल रहे हो, ट्रैफिक में चल रहे हो, सामने अचानक कोई आ जाता है, आपने सडन ब्रेकिंग कर दी और आपने क्लच नहीं दबाया, सेम प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी झटका मार करके रुकती है और इंजन बंद हो जाता है। ऐसा करने से इंजन पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो ऐसा ना करो। जब भी आपको ब्रेक लेना है, अगर कम स्पीड में है गाड़ी,
तो आप पहले क्लच दबाओ फिर ब्रेक दबाओ। सपोज करिए आपकी गाड़ी 20 की स्पीड पे चल रही है तो वहां पे आपको क्लच पहले दबाना है। सपोज करिए आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पे चल रही है तो वहां पे आपको ब्रेक पहले दबाना है। जब ऐसा लगे कि इंजन लैगिंग करने वाला है या आपको फील होने लगता है, जो ड्राइविंग करता है ना उसको फील होने लगता है कि भाई मुझे अब क्लच दबाना पड़ेगा, उस कंडीशन में आप क्लच दबा दो तो आपकी गाड़ी झटका लेकर बंद नहीं होगी, स्मूथ तरीके से आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है, मैं इसी वीडियो का एक और नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, उसमें बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कई हद तक आपको सोल्यूशन मिला होगा। अगर सोल्यूशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।